साल 1857 तारीख 7 जुलाई। जगह पटना का गुलजार बाग मैदान। चारों तरफ ब्रिटिश फौज खड़ी थी और बीच में खड़ा था एक शख्स जिसके गले में लोहे की जंजीर थी, लेकिन उसके आंखों में भय का एक कतरा न था। क्रूर ब्रिटिश कमिश्नर विलियम टेलर ने इस शख्स से कहा कि तुम झुक जाओ और अपने साथियों का नाम बता दो तो तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। लेकिन जानते हैं उस जांबाज ने हंस कर क्या जवाब दिया? टेलर, तुम हमें फांसी पर तो लटका सकते हो, लेकिन याद रखना हमारे खून के हर एक बूंद से लाखों ऐसे वीर पैदा होंगे जो तुम्हारे इस जुल्म के साम्राज्य को हमेशा के लिए उखाड़ फेंकेंगे। यह आवाज़ थी बिहार में 1857 की क्रांति के पहले शंखनाद की, मंगल पांडे की शहादत के ठीक बाद। जिस इंसान ने अकेले अपने दम पर पूरे पटना के अंग्रेज़ों के नाकों में दम कर दिया था, उनका नाम था शहीद पीर अली खान। एक मामूली सा किताब का व्यापारी कैसे ब्रिटिश हुकूमत का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया, कैसे उनकी एक छोटी सी दुकान क्रांतिकारियों का सबसे बड़ा गुप्त हेडक्वार्टर बन गई, और क्यों आज हम इस महान स्वतंत्रता सेनानी की कहानी को भूल चुके हैं। आज के इस वीडियो में इतिहास में के उस दफन पन्ने को खोलेंगे और जानेंगे पीर अली खान की अनकही कहानी। नमस्कार, मैं प्रशांत कुमार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने इस YouTube मंच प्रशांत GS टिप्स पर। ये कहानी शुरू होती है साल 1812 में उत्तर प्रदेश का एक ऐतिहासिक ज़िला आजमगढ़ और उसी आजमगढ़ का एक गांव मोहम्मदपुर। इसी गांव में से एक साधारण परिवार में जन्म हुआ था एक बालक का, जिसका नाम दुनिया पीर अली खान के नाम से जानती है। उस दौर में पूरा भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के जुल्म की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। आजमगढ़ भी इससे अछूता नहीं था। लगान की मार, गरीबी और गोरों के अत्याचार में पीर अली ने बचपन से अपनों को तड़पते देखा था। उनके भीतर अन्याय के खिलाफ एक आग सुलग रही थी और इसी आग के बीच बहुत ही कम उम्र में पीर अली ने एक बड़ा फैसला किया। उन्होंने अपना घर, अपना गांव और अपना सब कुछ छोड़ दिया और निकल पड़े एक अनजान सफ़र पर। पैदल चलते हुए भूखे प्यासा यह लड़का आखिरकार बिहार की ऐतिहासिक धरती पटना पहुंचा। पटना जो उस समय व्यापार, शिक्षा और राजनीति का बहुत बड़ा केंद्र था। अजनबी शहर में बेसहारा घूम रहे पीर अली की किस्मत ने तब करवट ली जब उनकी मुलाकात पटना के एक रईस और बेहद उदार ज़मींदार मीर अब्दुल्ला से हुई। मीर अब्दुल्ला ने न सिर्फ पीर अली को अपने घर में पनाह दी बल्कि अपने सगे बेटे की तरह पाला। उन्होंने पीर अली की शिक्षा दीक्षा का पूरा प्रबंध किया। पीर अली ने अरबी, फारसी और उर्दू की तालीम हासिल की। वह इतिहास और दर्शन के किताबों में भी काफ़ी दिलचस्पी लेते थे। जैसे जैसे पीर अली जवान हो रहे थे, उनकी समझ और देश को आज़ाद देखने की तड़प दोनों और गहरी होती जा रही थी। शिक्षा पूरी करने के बाद पीर अली ने पटना सिटी के गुरहट्टा चौक पर किताबों की एक दुकान खोली, जिसमें बुक बाइंडिंग और की जाती थी और किताबों को बेचा जाता था। लेकिन अंग्रेज इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि आजमगढ़ से भागा हुआ एक लड़का जो आज पटना में एक छोटी सी किताब की दुकान चला रहा है, वही लड़का बहुत जल्द बिहार में ब्रिटिश हुकूमत को ललकारने वाला है। साल था 1850 के दशक का। पटना सिटी का गुरहट्टा चौक। दिन भर इस बाज़ार में चहल पहल रहती थी। इसी बाज़ार के एक कोने में थी पीर अली की किताब की दुकान। अंग्रेज़ों के नज़र में यह एक मामूली सा बुक स्टॉल था, जहां लोग किताब खरीदने और जिल्द लगवाने जाते थे। दिन ढलने के बाद जब बाज़ार बंद हो जाता था, तब इस दुकान का असली रूप सामने आता था। यहाँ इकट्ठा होते थे पटना के आसपास के बड़े क्रांतिकारी, ज़मींदार और बुद्धिजीवी। एक तरह से यह देश प्रेमियों का मिलन स्थल था। पीर अली स्वयं एक बेहद सटीक या बेहतरीन रणनीतिकार थे। उन्होंने इस दुकान को एक इंटेलिजेंस हब के रूप में बदल दिया था, जहां अंग्रेज़ों के हर कदम पर पैनी नज़र रखी जाती थी। इस दुकान में किताबों की आड़ में गुप्त क्रांतिकारी साहित्य छापे जाते थे। पीर अली और उसके साथी देश प्रेम से भरे पर्चे तैयार करते थे और उन्हें गुप्त कोडवर्ड्स के जरिए
आम जनता, किसान और दानापुर छावनी में तैनात भारतीय सैनिकों तक पहुंचाते थे। उनका मकसद साफ था, पूरे बिहार को एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा करना। साल 1857, तारीख 3 जुलाई। यह तारीख बिहार के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। यह वह ऐतिहासिक दिन था जब पीर अली खान के नेतृत्व में पटना की सड़कों पर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ पहला संगठित और भीषण जन आक्रोश फूटा। 3 जुलाई की शाम को पीर अली खान के पटना स्थित किताब की दुकान पर करीब 200 से ज़्यादा स्थानीय क्रांतिकारी, आम नागरिक और सैनिक इकट्ठा हुए। पीर अली खान ने अपने हाथ में विद्रोह का झंडा थामा और उनके पीछे आज़ादी के गगनभेदी नारे लगाते हुए क्रांतिकारियों का हुजूम पटना की सड़कों पर निकल पड़ा। क्रांतिकारियों की टोली सबसे पहले पटना के रोमन कैथोलिक पादरी के बंगले की तरफ बढ़ी। रणनीति पूरी तरह साफ थी कि ब्रिटिश प्रशासनिक और धार्मिक सत्ता के प्रतीकों को नष्ट कर देना था। हालांकि पादरी को पहले से स्थिति की समझ थी और वह उन स्थितियों को भांपकर वहां से निकल भागा। विद्रोह की खबर मिलते ही ब्रिटिश अफीम एजेंसी के मुख्य सहायक आर लॉयल दानापुर छावनी से 50 सैनिकों की टुकड़ी लेकर विद्रोहियों को कुचलने के लिए आगे बढ़ा। गुलजार बाग के पास क्रांतिकारी और ब्रिटिश सेना का आमना सामना हुआ। इस मुठभेड़ में लॉयल को गोली लगी और वो मारा गया। कमांडर को मरता देख ब्रिटिश सैनिकों को पीछे हटना पड़ा और वो मजबूर हो गए कि अब यहाँ से पीछे हटा जाए। ये अंग्रेज़ों के अहंकार पर एक बहुत बड़ी चोट थी। आर लॉयल की मौत से बौखलाए कमिश्नर विलियम टेलर ने तुरंत कैप्टन राटरे के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी सैन्य टुकड़ी को पूरे पटना शहर पर तैनात कर दिया। रात के अंधेरे में पूरे पटना में कर्फ्यू जैसी स्थिति थी। ब्रिटिश सेना ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी और संदिग्धों को पकड़ना शुरू किया, जिसके बाद आखिरकार 5 जुलाई को पीर अली खान को उनके साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद पीर अली को लोहे की भारी बेड़ियों से जकड़कर पटना के क्रूर ब्रिटिश कमिश्नर टेलर के सामने पेश किया गया। टेलर ने उस पर अमानवीय अत्याचारें की, उसकी शारीरिक यातनाएं उसके ऊपर ढाई, लेकिन पीर अली का हौसला वो डिगा नहीं सके। जब टेलर ने उन्हें फांसी की सज़ा सुनाने से पहले एक आखिरी मौका देते हुए कहा कि यदि वे अपने अन्य क्रांतिकारी साथियों, ज़मींदारों और नवाबों का नाम बता दे तो उसकी जान को बख्श दी जाएगी और उसे माफ़ी मिल जाएगी। तब पीर अली ने टेलर की आंखों में आंखें डालकर कहा, जिंदगी में से कई मौके आते हैं जब जान बचाना ज़रूरी होता है, लेकिन कई मौके ऐसे भी आते हैं जब जान देना ज़रूरी हो जाता है और ये वक्त देश के लिए जान देने का है। उन्होंने अंग्रेज़ों की सत्ता को चुनौती देते हुए कहा, तुम मुझे और मेरे साथियों को फांसी पर लटका सकते हो, लेकिन हमारे आदर्शों और हमारे इरादों की हत्या नहीं कर सकते। तुम आज मुझे मारोगे, लेकिन याद रखना, मेरे मरने के बाद मेरे खून की एक बूंद से लाखों वीर पैदा होंगे जो तुम्हारे इस दमनकारी हुकूमत की जड़ को उखाड़ फेंकेंगे। टेलर इस साधारण पुस्तक विक्रेता के चेहरे पर जरा भी खौफ ना देखकर हैरान और अंदर से डरा हुआ था। टेलर ने अपनी किताब आवर क्राइसिस में खुद इस बात को स्वीकार करते हुए लिखा था कि पीर अली के चेहरे पर ना तो कोई सिकन थी और ना ही मौत का डर। वह अत्यंत शांत, गरिमापूर्ण और अदम्य साहसी दिख रहे थे। फांसी के फंदे के सामने भी उसका रवैया हमें अर्थात ब्रिटिश हुकूमत को खुली चुनौती देने वाला था। यह बयान सिर्फ शब्दों का समूह नहीं था, बल्कि एक सच्चे देशभक्त की वह गर्जना थी जिसने ब्रिटिश साम्राज्य के अहंकार को झकझोर कर रख दिया था। 7 जुलाई 1857 को शहीद वीर पीर अली खान की फांसी का अंतिम दृश्य भारतीय इतिहास का एक अत्यंत भावुक, गरिमापूर्ण और रोंगटे खड़ा कर देने वाला था। अंग्रेजों ने उनके हौसलों को तोड़ने और पटना के जनता के मन में खौफ पैदा करने के लिए इस फांसी को एक क्रूर तमाशे का रूप दे दिया था। अंग्रेजों ने उन्हें किसी बंद जेल के भीतर नहीं, बल्कि बीच सड़क पर सार्वजनिक रूप से फांसी देने का फैसला किया। अंग्रेजों का इरादा साफ था कि वे पटना के हजारों नागरिकों
को वहाँ इकट्ठा करके यह दिखाना चाहते थे कि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले का अंजाम क्या होता है। चश्मदीदों और ब्रिटिश दस्तावेजों के अनुसार जब पीर अली फांसी के तख्ते की ओर बढ़े थे तो उनके कदमों में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। बेड़ियों की आवाज़ के बीच वह अत्यंत शांत और गर्व से सिर उठाए आगे बढ़ रहे थे। पीर अली खान ने मुस्कुराते हुए फांसी के फंदे को खुद अपने गले में डाल लिया और जनता की तरफ देखा और चिल्लाकर कहा कि उनकी मौत का शोक ना मनाया जाए, बल्कि इस दमनकारी शासन के खिलाफ जंग जारी रखी जाए। और इसके बाद वे हंसते हंसते फांसी पर झूल गए और देश की आज़ादी के लिए शहीद हो गए। अंग्रेज़ों ने यह फांसी जनता को डराने के लिए दी थी, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। पीर अली खान की निडर बलिदान ने बिहार के लोगों के दिल से अंग्रेज़ों का डर हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। ठीक इसके 18 दिन बाद 25 जुलाई 1857 को दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने खुली बगावत कर दी और बाबू वीर कुंवर सिंह के नेतृत्व में क्रांति की एक ऐसी आग भड़की जिसे बुझाने में अंग्रेज़ों के पसीने छूट गए। तो ये थे शहीद पीर अली खान। बिहार और पटना में उनकी शहादत को अमर रखने के लिए कई प्रमुख स्थानों का नाम उनके नाम पर रखा गया है। शहीद जिनमें पहला नाम आता है शहीद पीर अली पार्क, पटना के गांधी मैदान के पास जिलाधिकारी आवास के सामने यह बच्चों के पार्क है। पीर अली खान पथ बनाया गया है, यह पटना एयरपोर्ट के पास जाने वाली एक मुख्य सड़क है। इनकी शहादत के रूप में एक राजकीय सम्मान भी बनाई गई है जो हर साल 7 जुलाई को बिहार सरकार उनकी शहादत को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करती है। दोस्तों, अगर आपको इस महान हीरो की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इतिहास को ज़िंदा रखने के लिए इसे शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही ऐतिहासिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।